नमस्कार, जोहार। आपको झारखंड स्वतंत्र खबर में स्वागत है। हमारे साथ समाज सेवी अमरनाथ लकड़ा जी हैं और जिस तरह से हम बता दें कि ये मुखर होकर अपनी बातों को रखते रहते हैं, समाज सेवी हैं, समाजों का काम करते रहते हैं। उसी क्रम में जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो इन लोग नौजवान जो थे या समाज सेवी कहें, एकजुटता होकर के उनके साथ खड़ा हो गए थे और जेएमएम ज्वाइन किए थे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आया नजदीक और कहीं जो देखने को मिल रहा है कि अब चुनाव बहुत जल्द होगा, नॉमिनेशन लोग कर रहे हैं, कल तक नॉमिनेशन भी होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जेएमएम से इस्तीफा अमरनाथ जी क्यों दिए हैं, इनको क्या लगा कि जो आज इस्तीफा जेएमएम से दिए हैं। तो हम जुड़ते हैं समाज सेवी अमरनाथ जी से और बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। दादा, आप जेएमएम में उस समय खड़ा हुए थे जी। उनके लिए जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, लेकिन आज आप जेएमएम से इस्तीफा दिए हैं, क्या ऐसा लगा कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? सॉरी, सबसे पहले तो ये बता दें कि जेएमएम में जाने का फैसला वो राजनीति में आने के लिए नहीं था। बहुत सारे लोगों को इस बात की गलतफहमी है। हम राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, राजनीति मेरा काम नहीं है। लेकिन जो राज्य में हम 24 साल से देख रहे हैं, एक युवा होने के नाते, इस राज्य का मूलवासी होने के नाते बहुत तकलीफ महसूस होता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा जो परेशानी झेल रहे हैं इस राज्य में, वो यहाँ पे अस्थिर, जो सरकार अस्थिर रहता है, कभी 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाता है, उस चीज की वजह से सबसे बड़ा दर्द जो है झारखंड राज्य का, वो देखते हैं। तो इस दर्द को दूर करने के लिए एक तो ये चीज है कि किसी भी सरकार को आप चुने तो उसको पूरा 5 साल चलने दे। और जब हम लोगों ने 2019 में, सबसे पहले तो 2014 में चुना रघुवर दास जी को, उस समय भी लोगों ने वोट दिया, मैंने भी वोट दिया था कि एक स्थिर सरकार आनी चाहिए, जो प्रबल दावेदार है उसको हम लोग लाएंगे। लेकिन वो 5 साल में उन्होंने वो तांडव मचाया कि हमें समझ में आ गया कि अगले 5 साल क्या, अगले 50 साल में भी इनको वापस नहीं लाना है। लेकिन उसके एवज में हमने जिनको लाया उनको भी हमने 5 साल दिया था। अब जब उनको 5 साल पूरा नहीं करने के लिए विपक्षी दलों ने बहुत अलग अलग प्रकरण के माध्यम से फंसाने का कोशिश किया, तो वैसे परिस्थिति में झारखंडी होने के नाते, इस राज्य का मूलवासी होने के नाते मेरा दायित्व था कि उनको मजबूती प्रदान किया जाए और सरकार को गिरने से बचाया जाए। तो हम छोटे से इंसान, हमारी छोटी सी सहभागिता 0.1% ही रही होगी शायद, पर हम लोग जितने दल बल के साथ हजारों की संख्या में जाके ज्वाइन किए, ये मैसेज देने के लिए पूरे राज्य को कि अगर आप हमारे राज्य के अगुवा के ऊपर किसी प्रकार का प्रताड़ना करके, किसी प्रकार का आरोप लगा के यहाँ की सरकार को अस्थिर करना चाहेंगे, विधायकों को खरीदना चाहेंगे, तो यहाँ की जनता उस चीज का पुरजोर विरोध करेगी। ये मैसेज हमें देना था, जो हमने उस समय दिया और शायद कहीं ना कहीं उसका लाभ भी हुआ। लेकिन एक्सपेक्टेशन भी होता है, क्योंकि हम लोग इस सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 2014 से 19 तक युवाओं ने बहुत सारा आंदोलन किया। 2019 से 2024 तक में आदिवासी युवाओं ने एक भी आंदोलन नहीं किया। क्यों? वो हमारा कोऑपरेशन था सरकार को। आपकी बहुत सारी नीतियां गलत हो रही हैं, आपके बहुत सारे, आपसे जो उम्मीदें थी लोगों को, वो फेलियर हो रहा है। बावजूद एक कोऑपरेशन था समाज की तरफ से कि नहीं, 5 साल हम इनको मौका देते हैं। अब उस मौके को हमने पूरा निभाया, पूरा दिया, पार्टी भी ज्वाइन करके उनको मजबूती दिया जब वो जेल गए। लेकिन अभी क्या होता है, जब आपने देखा सारा लिस्ट आया, कांग्रेस का भी, जेएमएम का भी, उसमें एक भी सामाजिक आदमी को उन्होंने जगह नहीं दी, एक भी सामाजिक आदमी को नहीं। वो तो हुआ ही नहीं, उसके अलावे ऐसा फालतू कैंडिडेट को दिया है जिसका वहां के राजनीति में, वहां के प्रत्याशियों के लिस्ट में कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। खुट्टी विधानसभा में चूंकि दयामनी दीदी एक माननीय समाज सेवी रही हैं, उनको सिर्फ झारखंड के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं। और पूरे देश के लोग उनको आयरन लेडी ऐसी ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि वही एकलौती ऐसी लेडी दिखती हैं पूरे देश में समाज सेवियों में जो कभी बिकी नहीं है। आज लोकसभा चुनाव के समय लोग, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन हम अपने दावे से कह सकते हैं कि उनको इतना बड़ा बड़ा ऑफर आया होगा लाइफ में
कि अगर वो ले ली होती कभी तो आज ये लोग सवाल नहीं कर रहे होते। तो लोगों को इस बात का सम्मान करना चाहिए कि आपके बीच में वैसी आयरन लेडी है, उतने दृढ़ निश्चय की महिला है जो हर परिस्थिति में भी बिकने को तैयार नहीं है, किसी भी परिस्थिति में बिक नहीं गई और वो अपने उसूलों पे खड़ी है। उनको बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। और ऐसे समय में जब समाज का उम्मीद है उनके साथ कि उनको मिलेगा, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गठबंधन को जिताने में। शायद आपको याद होगा, आप देखेंगे इतिहास तो शायद 25 साल या 30 साल से वहां पे बीजेपी सांसद रहा करते थे। पिछला चुनाव, इससे पिछले वाला 19 में जब सांसद का चुनाव हुआ था, अर्जुन मुंडा जी किसी तरह जीते थे वहां पे, छोटे बहुत कम अंतराल 1400 वोट से। इस बार ऐसा क्या जादू हो गया खूंटी लोकसभा में कि 1.5 लाख वोट का अंतर से जीत गए। अंतर हम लोगों ने पैदा किया है, समाज के लोगों ने पैदा किया है, सामाजिक सोच के लोगों ने पैदा किया है, दयामनी दीदी के फॉलोअर्स ने पैदा किया है। इनका मेहनत उसमें, उनका मेहनत जो हुआ वो उसने पैदा किया है। लेकिन अब इस चीज को अगर गठबंधन दरकिनार करके किसी ऐसे फालतू कैंडिडेट को देगी जो वहां जिसका उसका कोई आधार ही नहीं है राजनीति का, तो इसको हम क्या समझेंगे। और ऐसे में निराश होना तो लाजमी है। और निराश होंगे तो हम, चूंकि हम पहले ही बताया, हम राजनीति करने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे। एक सामाजिक मकसद था कि उस पावर को, उस सरकार की शक्ति को स्टैब्लिश रखा जाए, उसको स्थिर रखा जाए, तो वो हम करने के लिए गए थे। जब उसी का आधार बेआधार लग रहा है तो वहां रह के क्या फायदा। लेकिन अमरनाथ, ये चीज बताइए कि जिस तरह से खुटी की बात करें कि इनका कोई आधार नहीं है, उसको इंडिया गठबंधन या जेएमएम टिकट दी है, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष मजबूत होगा या उसको ये करने का कुछ कोशिश किया जा रहा है? कोई दो राय नहीं है, विपक्ष को यहाँ पे वॉक ओवर दिया जा रहा है। अगर वहां पे इस तरह के प्रत्याशी उतरेंगे तो विपक्ष तो जीतेगा ही वहां पे। पिछले बार भी वही हुआ था 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में भी कहीं से पैराशूट कैंडिडेट लाके सुशील पान जी को वहां पे उतार दिया गया। उनके तो खुद उनके कार्यकर्ता बोले थे भाई इनको ज्यादा माला मत पहनाओ, दब जाएंगे माला की वजन से। उनका इतना वजन हल्का है, शारीरिक भी और राजनीतिक भी। अब वैसे वैसे कैंडिडेट को पता नहीं क्यों वहां पे जेएमएम हर बार उतारती है, और ये खुटी के ही सीट में क्यों होता है ये हमारे समझ से परे है। तो हमारा इस बार क्लियर कहना है सभी सामाजिक लोगों का, या तो आप हमारी बात सुनो या तो हमारा सहयोग आपके लिए अब नहीं रहेगा। हम भी अपना सब चीज छोड़ छाड़ के डेली कमाने खाने का जिंदगी जिएंगे, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं वो भी सब उसी में लगेंगे। मैंने जिस तरह से आप हजारों की संख्या में जेएमएम ज्वाइन किए थे, आज कहीं ना कहीं जब आप एक जेएमएम से इस्तीफा दिए तो हजारों जो आपके साथ जुड़े हुए कहीं ना कहीं वो भी दुखी होंगे। बिल्कुल दुखी है ना, तभी तो मैं इतना बड़ा फैसला अकेले दम पे तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरा व्यक्तिगत सोच है ही, उसके साथ साथ बाकी जो लोग मेरे साथ हैं उन लोगों का भी तो सोचना है ना। वो लोग भी तो मुझसे सवाल करे कि दादा आपके साथ हम लोग गए थे कहीं किसी जगह पे, देखिए वहां का तो ऐसा ऐसा फैसला आया है, हम लोग कैसे इस चीज को सामाजिक स्तर पे स्वीकार करें। तो जवाबदेही तो हमारी भी बनती है, जवाबदेह तो हम भी होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्यों करें। लेकिन दादा जिस तरह से नौजवान अगर जेएमएम का साथ छोड़ने लगेगा इस वक्त, जिस वक्त चुनाव है, आज से मैंने कुछ ही दिन के बाद वोटिंग होगा, और आप लोग जैसा समाजसेवी नौजवान किसी भी हाल में या जिस तकलीफ से आप जेएमएम के साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जेएमएम का जो लगता है कि हम अगला बार सरकार बना पाएंगे, इस हिसाब से होगा? देखिए ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, अभी भी 24 घंटा बाकी है ना। अगर वो सही फैसला ले लें तो हम उनके साथ हैं, नहीं लेंगे अगर उनको हमारी जरूरत नहीं है तो हम घर बैठ जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बाकी तो फैसला उनको लेना है। अब मैंने आप जो भी फैसला है उनको लेना है। बिल्कुल। अब अपना फैसला सब सुना चुके हैं। देखिए हमने कुछ मांगा है ज्यादा, बताइए नहीं, 81 सीट में 1 सीट मांग रहे हैं सामाजिक लीडर के लिए। आप हमारी मांगों को, सामाजिक मांगों को सदन में आप नेता लोग तो रखते नहीं हो, और अगर समाज के तरफ से एक प्रतिनिधि हम लोग चाहते हैं कि सदन में वो हमारी बात रखे, तो आप उसको भी नहीं जाने देना चाहते हो। तो हम इसमें बीजेपी को यहाँ का दुश्मन माने, यहाँ की गठबंधन सरकार को यहाँ का दुश्मन माने? आदिवासियों का दुश्मन कौन? आदिवासियों का दुश्मन कौन? आप इस तरह से सोचिए ना। अगर हमारी बात सदन में नहीं जा पा रही है, आप जो
एक व्यक्ति, एक लीडर हमारे बीच में से उभर के आया है जो हमारी बातों को रख सकता है, जो कभी बिकेगा नहीं, उस लीडर को आप वहां बैठने नहीं देना चाहते हैं, तो फिर अभी तो दुश्मन ही हुए समाज के। तो मतलब ही नहीं है आपको सपोर्ट करने का, कोई मतलब नहीं है। दादा, जिस तरह से आप आज अभी कर रहे हैं, थोड़ा ही देर पहले लेखक गलेक्सन डुंगडुंग भी इस बात को रख चुके हैं कि जो समाज सेवी हैं, लेखक है, एक्टिविस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं जेएमएम और इंडिया गठबंधन ध्यान में नहीं रख पा रहा है। उनका भी कहीं ना कहीं इस बात को हम लगा कि उनको भी दुख है। तो क्या कहेंगे मन इस तरह के जो हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है, ये पूरे राज्य के सामाजिक काम करने वाले जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी का ये दुख है। सभी को इस बात की तकलीफ है कि 80 में से, मतलब 81 में से आप एक भी सीट अगर समाज को नहीं दे सकते हैं, तो फिर समाज का आंख मूंद के, जो बोलते हैं ना हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह सपोर्ट करते हैं, गठबंधन को आंख मूंद के वोट देते हैं, तो वो चीज हम लोग क्यों करें? तकलीफ तो सभी को है और सभी लोग इसमें दीदी के साथ खड़े हैं, और जरूरत पड़ेगा तो दीदी को साथ खड़े होकर हम लोग जिताने का भी काम करेंगे। पिछले बार भी हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी को टक्कर दिए थे, इतिहास उठा के देख लीजिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी अमरनाथ लखा जी हैं। ये जिस तरह से फिर हम एक बार कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए थे ना, तो इन लोग हजारों के साथ जेएमएम ज्वाइन किए थे और उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके जेएमएम के साथ खड़ा थे। और लगातार जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी उनको षड्यंत्र के तहत जो जेल भेजा था, उसमें भी इन लोग कई बार बाइक रैली तमाम करके इन लोग भी सड़क पर उतरे थे। लेकिन जो आज अपना दुख दर्द बाया कर रहे हैं और जेएमएम से इस्तीफा दिए हैं, जब ये पूरे खबर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक समाज से भी अमरनाथ लखा जी नहीं, ये इससे पहले हम और खबर लगाए हैं लेखक गलेक्सन डुंगडुंग का, वो भी कहीं ना कहीं यही से दुखित हैं कि जो समाज सेवी हैं, लेखक है, एक्टिविस्ट, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है। इनका हम जो समझ पाए कि उनका भी यही दुख दर्द था अंदर में कि खुट्टी सीट से एक समाज सेवी या तमाम, ये भी गलेक्सन डुंगडुंग तो यही बात कर दिए थे कि वहाँ जो जेएमएम है, बड़ा जेएमएम और कांग्रेस मिल करके वहां के जनता को नाराज कर दिए हैं, ये भी बोल दिए। तो जिस तरह से कैंडिडेट वहां उतरे हैं और जिस तरह से अमरनाथ जी भी बोल रहे हैं, गलेक्सन डुंगडुंग भी बोल रहे हैं कि वहां पर जो कैंडिडेट है उसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। तो अब इंडिया गठबंधन के कुछ समय है, उस समय में समझना चाहिए। लेकिन अगर नौजवान या समाज से भी जेएमएम को जिस तरह से छोड़ने के लिए तैयार हो गए, कुछ छोड़ भी रहे हैं, कुछ नाखुश दिख रहे हैं, तो ये गठबंधन सरकार या जेएमएम को सोचना पड़ेगा। नजदीक में चुनाव है। एक बात और बोलना चाहिए। हाँ, और कुछ कहेंगे अमरनाथ जी? तो हम जो बोले ना कि 14 से 19 तक हम लोग आंदोलन कर करके रघुवर दास जी का नाक में दम कर दिए थे, वो काम हम लोग 19 के बाद भी कर सकते थे। बहुत सारे मुद्दों पे हमारी सरकार फेलियर रही है, लेकिन वो हमारा सीधा कॉपरेशन था कि हम लोगों ने आंख बंद कर लिया। और अगर इसके बावजूद अगर हम लोगों को इस तरह से साइडलाइन किया जाएगा, तब फिर इसका नतीजा वही होगा कि जिस तरह से जयराम उभर के निकला है, अगले 5 साल में हो सकता है आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस राज्य में। अब नौजवान जो है आगे आए। हम लोग पहले ही आ जाते, लेकिन मौका दिए हम लोग लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी सरकार अस्थिर हो। हम लोग चाहते थे भैया आए हैं तो उनको फुल बहुमत के साथ एक बार 5 साल चलाने का पूरा मौका दिया जाए। तो आप सुने, अमरनाथ जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और जेएमएम इस बात को नहीं समझता है, तो जिस तरह से जयराम उभरे हैं, तो इन समाज से भी 1-2 जयराम निकलेंगे। और जिस तरह से बोले कि 19 के बाद आंदोलन हुआ था, 14 से 19 के बीच में, शायद इस बार इसलिए आंदोलन इन लोग शुरू नहीं किए कि हेमंत सोरेन आए हैं तो कुछ बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, इनको मौका इन लोग दिए। लेकिन जिस तरह से अब नाखुश दिख रहे हैं खुट्टी सीट को लेकर के इन लोग कि एक वहां से समाज सेवी को भी इन लोग टिकट नहीं दे सके, तो लगातार ये इनका जो मांग है वो सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। बस थोड़ा सा वक्त है, और अगर इस खबर के माध्यम से अगर सरकार सुनती है, समझती है, तो कई नौजवान उनके साथ रहेंगे, नहीं कहीं ना कहीं चुनाव में साथ छोड़ेंगे। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।